नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग टीवी। मैं हूं मधुकर आनंद। बीते एक सप्ताह से पल्स हॉस्पिटल से जुड़ी जांच रिपोर्ट को ढूंढने में समाहरणालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के होश फाख्ता हैं। एसी समेत कार्यालय के सारे कर्मचारी जांच रिपोर्ट की तलाश में जुटे हैं, लेकिन न्यूज विंग को जितना पता है उसके मुताबिक ये रिपोर्ट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इस मामले में कोई जांच हुई ही नहीं है। न्यूज विंग के संवाददाता राजेश कुमार को जो पता चला है उसके मुताबिक दरअसल इस जांच में सारा कुछ मौखिक तौर पर ही हो गया। जांच भी हो गई और रिपोर्ट भी हो गया, इसका कोई लिखित प्रमाण है ही नहीं। इधर एसी कार्यालय से लगातार तत्कालीन समाहर्ता और तत्कालीन सीओ को पत्र लिखकर रिपोर्ट की मांग की जा रही है, लेकिन समस्या यह है कि रिपोर्ट होगी तब तो मिलेगी। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में तत्कालीन डीसी राय महिमापत रे ने ऑफिशियली कोई जांच टीम गठित ही नहीं की थी। अपर समाहर्ता को मौखिक तौर पर उन्होंने निर्देश दिया था कि इसकी जांच करके बताई जाए। इधर अचानक पूजा सिंघल के प्रकरण के बाद हॉस्पिटल की जांच से संबंधित रिपोर्ट की तलाश तेज हो गई। मालूम हो कि जांच से संबंधित रिपोर्ट भूमिहरी जमीन पर अस्पताल बनाए जाने के संबंध में है। इस संबंध में सबसे पहली शिकायत नारायण विश्वकर्मा नामक व्यक्ति ने फरवरी 2020 में की थी, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने 13 फरवरी 2020 को रांची के उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा था कि आरोपियों पर कार्रवाई कर इस संबंध में पूर्ण सूचना प्रेषित करें। बताया जा रहा है कि इसके बाद अपर समाहर्ता सत्येंद्र कुमार और बड़गाई सीओ की 2 सदस्यीय टीम का गठन तत्कालीन उपायुक्त ने किया था, लेकिन अब जांच रिपोर्ट गायब है। ईडी ने छापेमारी के बाद अस्पताल से संबंधित रिपोर्ट जिला प्रशासन से मांगी है, जिसके बाद डीसी ने अपर समाहर्ता से 48 घंटे के अंदर इस रिपोर्ट को तलब किया है। इस पूरे मामले का एक दिलचस्प पहलू और भी है। पूर्व में जमीन के म्यूटेशन के लिए बड़गाई अंचल में आवेदन किया गया था, मगर तत्कालीन सीओ विनोद प्रजापति ने उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के कारण में उन्होंने स्पष्ट किया था कि राजस्व कर्मचारी और अंचल निरीक्षक की ओर से प्रतिवेदन किया गया है कि म्यूटेशन के लिए आवेदित भूमि सर्व खतियान के अनुसार ऑनलाइन बकास्त भूमिहरी दर्ज है, जो सरकार के निहित नहीं है। अतः प्रतिवेदन के आधार पर नामांकन अस्वीकृत किया जाता है। विनोद प्रजापति के तबादले के बाद शैलेश कुमार को बड़गाई का सीईओ बनाया गया और उनके सामने भी इस मामले को लाया गया, लेकिन उन्होंने भी तत्कालीन कागजातों को देखते हुए और उस जमीन की स्थिति के मद्देनजर म्यूटेशन के काम को अस्वीकृत कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जाहिर है, ऐसा भी नहीं है कि सभी अधिकारियों या कर्मचारियों ने इस मामले में आंखें मूंद ली थी, लेकिन नियम ने जो कहा वो किया भी गया। इन सब के बावजूद पल्स के मालिकों का रुतबा ऐसा था कि हालात आज यहां तक पहुंच गए। अभी पल्स की नब्ज की कहानी बस इतनी ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज विंग टीवी। नमस्कार।